साथ जिसमें हम सारा प्रैक्टिकल हमारे सारे केमिकल ऑपरेटर्स इसमें डालेंगे। दूसरे नंबर पे एक सल्फनल है जिसके ज़रिए हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। वाटर ट्रफ है, इस वाटर ट्रफ के ज़रिए ही गैस जो है वो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हवा से बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि पानी के हटाव से ये बीकर को भरते हैं। इसके बाद है बिहार शेल्फ रखा हुआ है जिसके साथ हमारे साथ ये ट्यूब गई हुई है जिसे हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। इसके बाद डबल बोर कार है जो अंदर लगा हुआ है। इसके बाद इसका क्लैंप है जिसके साथ ये फ्लास्क बोतल अटैच है। आयरन स्टैंड है हमारे पास, गैस ट्यूब है और गैस जार विद लिड्स, गैस जार विद। हमारे पास जो केमिकल ऑपरेटर्स हैं इसके वो है ग्रेनिक्यूलेट जिंक, ये है जिंक की वो फॉर्म जो कि किसी भी हालत में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर वाटर ट्रफ में वाटर मौजूद है हमारे पास। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड को हमने डाइल्यूट किया हुआ है, ये अभी भी गर्म है। जब भी आप ये प्रैक्टिकल करें तो ये ख्याल रखें कि इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, दुनिया का सबसे ताकतवर तेज़ाब। इसके बाद है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये पड़ा हुआ है हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने इसको कवर किया हुआ है ताकि गैस इसकी साइडों से बाहर ना आए। और लिटमस पेपर, ये दोनों रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हमने सबसे पहले इसको सेट करने के लिए हमने इस क्लैंप के साथ इस बॉटल फ्लास्क को जोड़ा है। इसके साथ हमने ये सल्फनल और डिलीवरी ट्यूब इसको लगाया है। साथ हमने वाटर ट्रफ रखा है। बिहार शेल्फ के ऊपर हमने गैस जार को उल्टा करके रख दिया है। जैसे ही हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे वैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के साथ ही ये गैस बननी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर बनती हुई हमें नज़र आएगी। फिर इसके हम केमिकल रिएक्शन करेंगे और हमने इसमें ये हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 4 कर रहे हैं और ये हमारे पास एक गैस जार हमारा भर गया है। गैस अभी तक इसमें से निकल रही है क्योंकि ये हवा से हल्की होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह बंद करके सीधा रखना पड़ता है। तो दूसरा जाल ले लें, ये देखिए जैसे जैसे गैस हवा के हटाव से भर रही है ये पानी को नीचे की तरफ धकेल। तो हमारे पास इस वक्त जो है वो 3 जार हमारे भर चुके हैं। हम उसमें एक फिजिकल टेस्ट करेंगे और 2 केमिकल टेस्ट करेंगे, बल्कि 3 केमिकल टेस्ट करेंगे। एक और करना पड़ेगा। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि जब ये गैस जमा होती है तो ये पानी को नीचे की तरफ आने देती है और अपना सारा गुबार जो है वो ऊपर की तरफ डालती है। सिलेंडर से टूटा हुआ है। जिंक सल्फाइड नहीं, ओनली जिंक। निकालो ये निकालो और नहीं गैस हमारे पास नहीं जमा होनी शुरू हो गई। अब आप सामने चले जाओ। पहला टेस्ट हम मैच, अब ये है कि ये एक जब हम इसको जलाते हैं तो ये एक धमाके के साथ जलती है और सारी एक साथ जल जाती है, यानी एक साथ जल जाती है। इसी तरह जो है वो सर आवाज़ प्रोवाइड होती है। इसी तरह ऐसे अमल करती है जैसे हाइड्रोजन बम भी ऐसे ही अमल करता है। वो एक ही दफ़ा जो धमाका करता है ना, उस धमाके की गूंज बहुत ज़्यादा होती है, उसी से सब कुछ तबाह हो जाता है और वो एटम बम से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। एटम बम से हाइड्रोजन बम डिफिकल्ट है। नहीं, वो इसके बदले मैं जब कहूँगा तब आप एक फिजिकल केमिकल टेस्ट दोनों है। मैं जब हटाऊँगा तब आप लेट हटाएंगे और माचिस जला देंगे।
एक दफा सर बहुत हार्ड है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है इसमें। एकदम से हम फटा है। इसमें पेपर डालते हैं, लिटमस रेड या ब्लू, लिटमस रेड ब्लू जो भी डालेंगे आप वो कलर चेंज नहीं करेंगे। गिलास में पटेगा। है केमिकल वो फिजिकल ऑपरेटर्स है ना, इसमें से एक निकाल। सर ये माचिस वाला एक और का। वो रिकॉर्ड हुआ ना। हाँ हो गया लिया, लेकिन कैमरा थोड़ा। तीसरा केमिकल टेस्ट है इसका कि आप इसको सर ये ऑरेंज वाला कौन सा केमिकल है? आप इसमें डाल दें। एक निकालना होगा। हाँ सर ये उड़ेगा तो नहीं डाल ना? के ना केमिकल प्रॉपर्टीज ये कहती हैं सर गिरी नहीं कि छोड़ी है थोड़ा। इसमें कोई चेंज नहीं हो रही। ऑयल हमारी टाइल। जो प्रॉपर्टीज है ना, जी। जो बुक की प्रॉपर्टीज ये कह रही हैं कि इसमें कोई चेंजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं हो रही कि ये ब्लू हो जाए, ब्लैक हो जाए, यानी ये पूरा रिएक्ट करे, वो नहीं हो रहा। बस ये है कि इसका ऑरेंज कलर जो है थोड़ा सा डार्क येलो हो। गेलो ओह सर दो दिन को सर वीडियो ऑफ कर रहे भी है ना गैस। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये मैं खुद करूँगा क्योंकि सर वीडियो ऑफ होगा बंद कर दो।